हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 24 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और अनुपात 19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि उसे 3 अनुपात 4 के बराबर बनाया जा सके। तो देखिए 15 अनुपात 19 का है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया वो संख्या x है, हम मान लेते हैं वो संख्या x है, तो 15 में से घटाएंगे, फिर 19 में से उसी संख्या को घटाएंगे, तो अनुपात क्या हमारा हो जाना चाहिए, 3 अनुपात 4। इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौके 60 माइनस 4x बराबर 57 माइनस 3x। अब देखिए x को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और 57 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 57 बराबर 4x माइनस 3x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी वो संख्या क्या होगी 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। मीता की आय सीता की आय अगर 100 है, कह रहा है 125% अधिक है। 125% नहीं बोल रहा है, कह रहा है 125% अधिक है। अधिक यानी ये कितनी हो जाएगी 100 प्लस उसका 125%, यानी हो जाएगी 125, यानी इसकी आय हो जाएगी कितनी 225। मीता की है 225 और सीता की है 100। तो कह रहे सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ कम कितना है 125 की कमी है, किस पे 225 पे, तो क्या हो जाएगा 125 बटे 225 गुणे 100। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 25 नामे 225, यहाँ से क्या आ जाएगा 500 बटे 9, तो ये काटेंगे तो क्या आएगा 55.55। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4, 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा है कि इनका अंतिम विभाजक 2 होता है, तो जो अंतिम विभाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो इनमें से देख लेते हैं कि इसका HCF 2 है। इसका करेंगे तो HCF आएगा 4, इसका 2 आएगा तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसका चेक करेंगे 4, इसका भी 4, तो यानी ये दोनों होंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 और 20, क्योंकि ऐसी दो संख्या होंगी जिनका HCF 2 होगा, तो इन्हीं दो का HCF 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति में की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ जाएंगी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 29 प्लस 25, ये कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो जाएगी 54 गुणे 5 बटे 18, 18 3 54, तो ये कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि ये एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति को जब पार करेगी तो वो अपनी लंबाई चलेगी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 15 गुणे 6 90 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 53,240 की राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि पता करनी है। तो मान लेते हैं मूल राशि x थी, तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे क्या होगा 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100, 3 वर्ष का है, तो फिर से 110 बटे 100 बराबर कितना है 53,240। तो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया। अब देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं कि अब 11 से काट लेते हैं, तो ये 11 चौके 44, 9 हुआ 92, 11 अट्ठे 88, 8 हुआ 11 चौके 28, हाँ 11 चौके 44। अब फिर से 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, फिर से काटा इसको तो है 40, तो यानी x बराबर क्या आ गया 40 गुणे 100 यानी 4000। मूल राशि क्या हो जाएगी हमारी, अच्छा 1 जीरो और है यहाँ पे, तो मूल राशि हमारी जाएगी 40,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय S है
और अन्य श्रमिकों की टी है यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत संख्या बताइए। तो मान लेते हैं जो कृषि श्रमिक है उनकी संख्या कितनी है, अन्य जो है उनकी मान लेते हैं एक्स, संख्या एक्स है, तो कृषि श्रमिकों की कितनी हो जाएगी 11x। तो कह रहा है कि जो ये कृषि श्रमिक हैं इनकी औसत मासिक आय 100 रुपये है, तो इसकी टोटल कुल आय कितनी हो जाएगी इनकी 11x गुणे एस, और यहाँ पे इनकी टी है तो ये कितनी हो जाएगी x इंटू टी। तो कह रहा है कि तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय, तो टोटल ऑफ सभी की कितनी हो जाएगी, इनकी होगी 11xs प्लस एक्स टी बटे फिर सारे श्रमिक कितने हो जाएंगे x ये हैं प्लस 11x ये। तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 11s प्लस टी बटे यहाँ से क्या आ जाएगा 12x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11s प्लस टी बटे 12। ऑप्शन कौन सा 11s प्लस टी बटे 12 आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। मान लेते हैं टोटल 100% थे तो 75% ने वोट डाले, जिनमें से 2% यानी इसका 2%, 75 का 2% कितना हो जाएगा 1.5%, ये अवैध हो गए, यानी वैध मत कितने हो गए 73.5%। अब कह रहा है जो एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं जो कुल वैध मतों का 75% है, यानी इसका 75% मतलब होता है 3/4, इसका 3/4 की वैल्यू कितनी दी है 9261। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% वैल्यू क्या होगी 9261 गुणे 4 गुणे 100 बटे 73.5 गुणे 3, ये दशमलव हटा यहाँ आ गया 0। और देखो 9261 होता है 21 का क्यूब, इसका मतलब इसको 21 से काट के देखते हैं तो 21 3 63, 10 105 हो तो 21 5 105, यहाँ से कितना आ गया 441। अब इसको क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं, यहाँ हुआ 200, ये हुआ 5 7 35, अब 7 3 21, 21 21 से 441, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 21 चौके 84 गुणे 200, ये कितना हो गया 84 दूनी 168, यानी 16,800, यानी टोटल मत कितने थे 16,800। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर के पकड़े जाने पर वह कितनी दूर तक भागा होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे चोर है हमारा जो 250 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे पुलिस है। मान लिया ये कुछ दूरी के बाद यहाँ पे इस पुलिस ने पकड़ा है, तो हमको ये दूरी पता करनी है कि चोर कितना भागा है। तो देखिए, तो हम पुलिस पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो पुलिस की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 20 - 16 अब 4 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणे 5/18, यह आ जाएगा कितना 10/9 मीटर पर सेकंड। अब इस चाल से इसको 250 मीटर की दूरी तय करनी है, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा 250/10 गुणे 9, ये आ गया कितना 225 सेकंड। यानी जब चोर यहाँ से होगा तो उसके बाद 225 सेकंड बाद पुलिस वाला पकड़ लेगा। तो अब देखते हैं कि चोर जो है 225 सेकंड में कितना भागा। तो चोर की स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये कितनी आ गई 40/9 मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड से वो कितनी देर भागे 225 सेकंड, यानी दूरी कितनी हो जाएगी 40/9 गुणे 225, ये 25 बढ़ जाएगा, 25 चौके 100 यानी 1000 मीटर। यानी चोर यहाँ के बाद यहाँ से भागना शुरू करेगा तो 1000 मीटर के बाद वो पकड़ लिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। तो मान लेते हैं कि पहले एक्स था औसत, तो टोटल पहले 64 पारियों के रन एक्स होंगे। 65वीं पारी में 0 पे आउट हुआ, तो टोटल अब पारियाँ कितनी होगी 65। अब हमारा जो औसत है वो कितना 2 रन कम हो जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा x-2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 64x बराबर 65x माइनस 130, इधर से आएगा माइनस एक्स बराबर माइनस का 130। तो x की वैल्यू क्या आ गई 130। तो पूछा गया तो उसके रनों का नया औसत पूछा है, तो नया औसत 2 रन कम होगा, तो क्या होगा 128। 130 माइनस 2 बराबर, अगर पुराना पूछता तो 130, नया पूछा है तो 128 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी। तो मान लेते हैं वो राशि ₹x थी, तो 10% की दर से 2 वर्ष का निकालना है, तो ये हो जाएगा 110/100 गुणे 110/100 बराबर है कितना 4840। तो एक तो ये 2 जीरो कट गए, और 11 में होता है 121, 121 चौके 484, ये आ गया 40। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40 गुणे 100, ये आएगा कितना 4000 रुपये, यानी वो राशि कितनी थी 4000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स 12 वाई 18, इनका एलसीएम हो गया 36। तो एक्स की क्षमता आ गई 3, वाई की क्षमता आ गई 2। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद वाई छोड़ गया, यानी 4 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया। जब दोनों एक साथ काम करेंगे क्षमता हो जाएगी 5। 4 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो गया 20। बचा काम कितना है, बचा काम है हमारे पास 16। तो कह रहा है एक्स ने अकेले से इस कार्य पूरा किया। अब जो एक्स बचे हुए काम के दिन कितने लगेंगे एक्स के लिए, लगेंगे कितना 16/3 दिन। तो कह रहा है तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए 4 दिन तो ये थे और 16/3 ये, तो 4 + 16/3, तो 4 × 3 = 12, 16 28/3, यानी 28/3 दिन में पूरा काम पूरा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो। तो देखते हैं, देखिए 40 दिनों में सुरंग बनाने का जिम्मा लिया और 25 पुरुष हैं, 24 दिनों में 1/3 काम होता है। तो यानी 25 × 24, ये जो काम हुआ है ये 1/3 काम हुआ है। तो जब 1/3 काम हुआ है तो बचा काम कितना है 2/3, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 काम बराबर ये, तो 2/3 काम बराबर क्या होगा जो बचा हुआ काम है 25 × 24 × 2, क्योंकि 1/3 का 2/3 दोगुना होगा। अब इस काम को करना है, मान लिया x कर्मचारी हैं टोटल, अब उनको करना है 4 दिन पहले, यानी 40 दिन में करना, तो 4 दिन पहले 36 दिन में कम करना होगा। 40 दिन का काम 36 दिन में ख़त्म करना है। अब यहाँ पे पहले हमारे पास कितने दिन काम हो चुका है 24 दिन हो चुका है, तो 36 में 24 दिन काम हो चुका है, तो दिन कितने बचे हैं हमारे पास 12। इसको काट देंगे, 12 दूने 24, तो ये कितना आ गया x बराबर 100। तो कह रहा है तो उसे कितने अतिरिक्त पूछा है, तो पहले कितने थे उसके पास 25 थे, टोटल चाहिए 100, यानी अब कितने अतिरिक्त 75, यानी इसको अतिरिक्त पुरुष कितने चाहिए होंगे 75। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 में बेचता है, जिसे 25% का लाभ होता है। चलिए मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100% था, तो 20% की छूट पे बेचेगा तो मतलब 80% हुआ, लेकिन इस पर 10% शुल्क भी ले रहा है, तो 80 का 10% 8 हुआ, यानी 88% पे वो बेच रहा है। अंकित मूल्य के 88% पे उसने बेचा है। अब कह रहा है खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है। तो लाभ वही होता है जो अधिक में बेचता है, यानी 25% की वैल्यू क्या है गई 4092। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 4092/25 × 100, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 चौके 16, यानी खुदरा विक्रेता ने उसे 16,368 रुपये में ख़रीदा। इसने क्या किया था, इसके अंकित मूल्य के 88% पे बेचा था, तो यानी यहाँ पे अंकित मूल्य के 88% की वैल्यू क्या है 16,368। तो अंकित मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% बराबर हो जाएगा
16,368/88 गुणे 100। इसको 11 से काट देते हैं, 11 8 88, 11 कम 11, यहाँ हुआ 5 53, 11 चौक 44, 96 हुआ, 11 8 88, 11 8 88। अब 8 से काट देते हैं, तो 8 कम 8, 6 68 हुआ, 8 8 64, 4 हुआ, 48 हुआ, 8 6 48, यानी कितना हो गया 18,600 रुपये। यानी उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 18,600। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। देखो यहाँ पे जब पहले क्या 20% की हानि हो रही है, फिर 5% का लाभ, तो 1200 रुपये अधिक में बेचता है, तो अंतर कितना हो गया 20 और 5 25% का अंतर हो गया। 25% की वैल्यू कितनी दी है 1200, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, इसका 4 गुना हो जाएगा। 25% 1200, तो 100% कितना हो जाएगा 4800। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका माफा निकालना है। तो देखते हैं यहाँ कितना है 2 की पावर 2, सबसे ज़्यादा 2 की पावर कितनी है 2 की पावर है 4, तो हमें देखना होगा यहाँ पे 2 की पावर, अच्छा माफा निकालना है तो हमको सबसे कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ है 3 की पावर 5, यहाँ के 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3 है तो यहाँ का 5, तो हमारा माफा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 28 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए 90 को हम लोग लिख लेंगे 15, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 15 गुणे 6, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, यानी 90 का हमारा क्या बन जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, ठीक। 128 क्या होता है हमारा 2 की पावर 7 होता है। उसके बाद क्या 144 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 12, फिर ये क्या हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 गुणे 3 की पावर 2। अब एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी वाला हमको देखना होगा, तो पहले देखते हैं 2 की पावर 7 सबसे ज़्यादा, 2 की पावर 7 तो आएगा ही गुणे। अब यहाँ देखते हैं 3 की पावर 2 है, यहाँ कितनी है 3 की पावर 2, तो ये भी आएगा 3 की पावर 2। उसके बाद क्या बचा 5, तो यानी 5, तो क्या हो जाएगा ये हो गया 128 गुणे 9 गुणे 5, ये आ गया हमारा कितना 128 गुणे 45। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 128 40 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 0, 4 8 32 के 2, हासिल लगे 3, 4 2 8 3 11 के 1, 4 एकम 4 1 5, 5 8 40 के 0, 5 10 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, 0 4 2 6 6 1 7, तो यानी हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 5760। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियाँ बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। कह रहा है वेतन लब्धियाँ बराबर है, मतलब उनको वेतन बराबर मिलता है। तो कह रहा है कि एक के अपने मूल वेतन का 65%, यानी एक का मान लेते हैं x, दूसरे का y, तो इसको देखिए 65% भत्ते मिलेंगे, यानी टोटल किसका वेतन कितना हो जाएगा x गुणे 165/100, और इसको कितना मिल रहा है 80% भत्ता, तो y गुणे 180/100, 100 से 100 कट गया, तो x और y का रेशियो निकाल लेते हैं, 180/165, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 6 30, इसको कर देंगे 5 3 15, 5 3 15, तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 3 से काटे 12 और 11, यानी 12:11 हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ % ज्ञात कीजिए। तो मान लिया क्रय मूल्य है उसका 100%, तो 44% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144%।
यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, और ये क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है, तो यानी 144 जो है वो अंकित मूल्य का 80% होगा। तो यहाँ से 80% बराबर क्या आ गया, 144। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 144/80 गुणे 100, 4 बार जाएगा, ये कितना होगा, 4 3 12, ये कितना है 180। यानी अंकित मूल्य उसने कितना लिखा था, 180। तो कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य पे होता है तो ये वाली 100 रुपये की चीज़ थी, बेच कितने में रहा है, 180 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, 80%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपये की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर, ऊँट को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य, अच्छा इसके बाद समान मूल्य हो जाते हैं, तो मान लेते हैं घोड़े का x है, तो घोड़े को 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कितना हो जाए, x गुणे 125/100, और ऊँट को 20% की हानि पे, तो y गुणे 80/100। यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये घोड़ा है, यहाँ ये ऊँट है, तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, 80/125, 5 पे काटे 16, 25, यानी x और y का रेशियो कितना आ गया, 16/25। तो क्या पूछ रहा है, तो फर्स्ट अब देखिए, अब टोटल 5125 में खरीदा था, यानी 16/25 41 की वैल्यू कितनी आ गई, 5125। तो फर्स्ट, तो किसका फर्स्ट जानवर, तो फर्स्ट जानवर x 16 कम है, तो यही 16 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बटे 16, अरे एक सेकेंड, बटे 41 गुणे 16। अब 41 से भाग कर देते हैं इसको, 41 एकम 41, 10 हुआ, 110 हुआ, 102 हो गया, तो 41 दूना 82, 20 हुआ, तो यानी हो गया 205। तो ये 41 पंजे 5, हाँ 5 बार जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/85 की 0 फिलेगा 8, 16 दूनी 32, 40 की 0 फिलेगा 4, 16 कम 16 4 20, यानी फर्स्ट जानवर की कीमत क्या आ जाएगी, 2000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या दिखाता है जहां विभिन्न वर्षों के विद्युतीकरण किया गया है। तो ये है 2012, ये 13, ये 14 का है, ये राज्य ABCD दिए हुए हैं। कह रहा है राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया। तो राज्य बी में देखना है 2014, यानी ये कितना है, 40। राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में, अब राज्य डी में 2012 में देखते हैं, 2012 में कितना, 50, ये परसेंटेज निकालना है, ये कितना गया, सीधे 80%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो अच्छा रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो 27 का CP बराबर है x के SP के बराबर। तो हम CP और SP की रेशियो निकाल लेते हैं। CP/SP बराबर क्या हो जाएगा, x/27। अब कह रहा है कि लाभ उसको 35% का लाभ हो रहा है, यानी CP अगर x है, SP 27 पे बेचता है तो 35% का लाभ होता है, यानी ये किसकी वैल्यू, 135% की वैल्यू हो जाएगी। 135% की वैल्यू हो गई 27, तो यहाँ पे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 27/135 गुणे 100, 5, हाँ ये 5 बार पूरा कट जाएगा, ये 20, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफ़ी क्षेत्र का कोण ज्ञात करना है। अब देखते हैं, काफ़ी हमारी ये है, काफ़ी 20% है, काफ़ी 20% है, तो 300। अब देखिए कोण बताना है, तो टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हम 360 का 20% निकाल लेंगे। 3 दूना 72, कितना आ जाएगा हमारा, 72 डिग्री। तो इस पेपर के मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।